देखिए सवाल नंबर 20। इसमें कहता है कि बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र के, पात्र मतलब एक बेलनाकार बर्तन है, उसके दोनों तरफ कलई की जानी है। कलई का मतलब है कि उस पर पेंट करना है, ठीक है। यदि पात्र के आधार का व्यास 1 मीटर, यानी कि जो बर्तन है उसका आधार का व्यास 1 मीटर है, तथा उसकी ऊंचाई यानी कि बर्तन की ऊंचाई 1.4 मीटर हो, तो ₹2.25 प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से उस पर कलई करवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेना है। पहले देखिए सवाल क्या कहता है, इसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये कहता है, देखिए यहाँ पे एक हम उदाहरण के तौर पे समझाते हैं। यह एक बेलनाकार पात्र है, ठीक है। देखिए पात्र है और इसका ढक्कन ऊपर में नहीं है, देखिए खाली है ऊपर में। तो यही एक बेलनाकार पात्र आपका है और बिना ही ढक्कन का है, और कह रहा है कि इसके दोनों तरफ कलई करना है। कलई का मतलब पेंट करना है। देखिए इस पर तो पेंट कलई किया हुआ है, वो सफ़ेद होगा और उस पर कलई करना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ कह रहा है कि दोनों तरफ कलई करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए ये जो वक्र पृष्ठ आप देख रहे हैं, इसका कलई करना है, और देखिए नीचे ये वृत्ताकार सतह है, इसको भी करना है, ठीक है। तो इसको करना है और इसका करना है। ये तो बाहर से हुआ, और इसके अंदर से भी करना है, यानी कि इसके में भी होगा, और नीचे ये जो देख रहे हैं सतह, यहाँ भी होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों निकाल के जोड़ देंगे, तो ये तो बाहर का क्षेत्रफल निकल गया। अंदर भी पेंट करना है तो उसको फिर 2 से गुना कर देंगे, तो बाहर का क्षेत्रफल और अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए यह बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र है। देखिए यहाँ नीचे में से ये बंद किया हुआ है, ठीक है। ऊपर में ढक्कन नहीं है, और नीचे आपको अभी दिखाया एग्जाम्पल में। कह रहा है कि इसका जो ये आधार है, इस आधार का व्यास देखिए 1 मीटर है, यानी कि ये व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास है 1 मीटर। यहाँ देखिए वर्ग सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि व्यास कितना है 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो जब इसका व्यास है 100 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली निकालिए। तो त्रिज्या यानी कि r, और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। और देखिए ऊंचाई है 1.4 मीटर, यानी कि ये जो आप ऊंचाई देख रहे हैं ये है 1.4 मीटर। तो हमको क्या करना है कि इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1.4 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 1.4 को 100 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस पात्र की जो ऊंचाई है वो 140 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बाहरी क्षेत्रफल निकलेगा। अंदर भी पेंट करना है तो उसको 2 से गुना कर देंगे, तो बाहर अंदर दोनों का निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 20, यहाँ लिखिएगा कि बेलनाकार पात्र का व्यास, बेलनाकार पात्र का व्यास आपको दिया हुआ है 1 मीटर। देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पात्र का व्यास है 100 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या निकालिए। तो देखिए बेलनाकार पात्र की त्रिज्या बराबर व्यास की आधी होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर, और इस पात्र की ऊंचाई भी आपको दिया हुआ है, यानी कि बेलनाकार पात्र की ऊंचाई h बराबर 1.4 मीटर है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1.4 गुना 100, यानी कि 140 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखिएगा कि बेलनाकार पात्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसकी कलाई की जानी है, कलाई की जानी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए पहले इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस, अब देखिए इसके नीचे ये क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो देखिए ये बाहर का क्षेत्रफल निकल गया, इसका और इसका, ये बाहर पेंट हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों तरफ कलाई करना है, यानी कि अंदर में भी करना है, तो डबल करना पड़ेगा क्षेत्रफल को, यानी 2 से इसको गुना कर दीजिए तो अंदर का भी निकल जाएगा। बाहर और अंदर दोनों क्या है, सेम है, इसलिए बाहर का क्षेत्रफल निकाले और इसको 2 से गुना कर दिए तो अंदर का भी निकल गया, बाहर का भी निकल गया। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, अब देखिए 2 है, यहाँ देखिए πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो πr को हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बचेगा 2, πr तो कॉमन हो गया, h बचा, प्लस πr कॉमन हो गया तो इसमें r 2 है तो एक r बच रहा है, तो यहाँ पे एक r लिख दिए। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 गुना पाई का मान कहता है सवाल में कि 3.14 लीजिए, ठीक है। तो पाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 3.14। त्रिज्या है 50 सेंटीमीटर, देखिए 50 सेंटीमीटर है। 2 गुना h का मान कितना है, तो h का मान है 140 सेंटीमीटर, तो यहाँ 140 प्लस r, त्रिज्या है 50, यहाँ लिख देंगे 50। इसको सॉल्व करिए, देखिए 3.14 है, गुना 2 को 50 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, और 140 को 2 से गुना करेंगे तो 280 और प्लस 50। देखिए 3.14 है, इसको 100 से जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 314। और यहाँ देखिए इसको जोड़िए तो 0 0 0 8 5 13 2 1 3, ठीक है। अब इसमें इससे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 10 36 20, यानी कि क्षेत्रफल आया इतना वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर में कलाई होगा, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल यही है। अब खर्चा देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो सवाल कहता है यहाँ पे कि 2.25 रुपये, देखिए 2.25 का मतलब हुआ 2.25 रुपया, ठीक है। 2.25 रुपया प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। यहाँ देखिए यहाँ लिखिएगा कि चूँकि 1000 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कलाई करने में खर्च कितना खर्च है, तो 2 रुपया 25 पैसा खर्च है, ठीक है। इतना खर्च है। तो क्या करते हैं, पहले 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकाल लेते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल में कितना खर्च होगा कलाई करने का। तो देखिए 2.25 है बटा 1000 है, इधर आके बटा हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर कलाई करिएगा तो इतना रुपया खर्च होगा। टोटल तो इतना क्षेत्रफल है, इसलिए 10 36 20 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को कलाई करने में कितना खर्च आएगा। यहाँ देखिए 2.25 बटा 1000 और गुना ये जो दिया हुआ है यहाँ पे गुना करिए 10 36 20, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए जब दशमलव इसको हटा देंगे तो 2 स्थान है तो नीचे 2 जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, 225 है तो 225 गुना ये है, यानी कि 10 36 20 है, और देखिए बटा में है 1 2 3 4 5,
यानी कि 1 पर 1 2 3 4 5।